गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दी भारती में। और मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए एक कदम अंग्रेजी की ओर। तो चलते हैं हम लोग बिना समय गवाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। सबसे पहले हम लोग पहचान सीखते हैं कि हिंदी में पहचानोगे कैसे कि किस टेंस का वाक्य है। तो पहचान में क्या हो जाएगा, जैसे कोई काम शुरू जो होगा वो खत्म नहीं होगा, फ्यूचर में वो काम चलता रहेगा। वो काम शुरू तो हुआ पर वो काम फ्यूचर में बंद नहीं होगा, वो काम फ्यूचर में चलता रहेगा, यानी आने वाले समय में वो काम चलता रहेगा। तो वहां पर हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर माने क्या? आने वाला समय। कंटिन्यूअस मतलब क्या? जारी। तो आने वाले समय में कोई काम जारी रहे, आने वाले समय में किसी काम का जारी रहना, यह होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब टू बी कंटिन्यूड, यानी कि उसका खत्म नहीं होना, समापन नहीं होना। शुरू तो हुआ है कोई काम लेकिन वो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले हिंदी में पहचान देख लें। जिस वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहे, इत्यादि लगा हुआ रहे, यानी जिस वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे। अब इसको पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिंदी में एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, तुम खेलते रहोगे, वे लोग हिसाब बनाते रहेंगे। इंग्लिश में कैसे बनेगा ये? इंग्लिश का एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा? आई शैल बी रीडिंग, you will be playing, they will be solving the sum, they will be solving the sums। हो गया? अब आप देखो, इसके एग्जाम्पल से देख लो, हिंदी देख लो। पहले तो हो गया पहचान कि जिस वाक्य के अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे, तो वो वाक्य क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा, यानी काम शुरू तो हुआ लेकिन वो फ्यूचर में खत्म नहीं होगा। तो मैं पढ़ता रहूंगा, तुम खेलते रहोगे, वे लोग हिसाब बनाते रहेंगे। इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? आई शैल बी रीडिंग, यू विल बी प्लेइंग, दे विल बी सॉल्विंग द सम्स। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्या है? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट प्लस क्या है? शैल ऑब्लिक विल, या आइदर शैल और विल। इसके बाद
it is most to write B plus V4 plus other words plus FS. इजी और नॉट? केवल B लग गया सेल और बी में और यहाँ पर V4 हो गया, बस इतना में हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट से फ्यूचर कंटिन्यूअस। वहां सेल विल प्लस V1 रहता था, यहाँ सेल विल के बाद B और V4 हो गया, ING लग गया वर्ब के असली रूप में। निगेटिव क्या बनेगा? बहुत इजी है। निगेटिव क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा इज प्लस सेंट ऑब्लिक वोंट। सेल नॉट भी लगेगा और विल नॉट भी लगेगा, लेकिन आप लिखो तो सेंट और वोंट लिखो, प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस FS। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? क्वेश्चन बनेगा इसका सेल विल को आगे कर दो, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस हो सिट एक मिनट, B प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन। उसके बाद WH क्वेश्चन में क्या बनेगा? WH प्लस क्वेश्चन हो जाएगा why, when, where, ये सब WH वर्ड है, तो WH वर्ड इसमें लगा देना है। what, who के बाद सब्जेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए हु को मैं इसमें शामिल नहीं करती, प्लस सब्जेक्ट प्लस, और व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, व्हाट वाले में एस प्लस अदर वर्ड्स हो सकता है पर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, और अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी आता है और दूसरे सारे वर्ड्स भी आ जाते हैं, इसलिए अदर वर्ड्स को ये मत ले लेना कि वो ऑब्जेक्ट है। व्हाट प्लस एस प्लस, एक सेकेंड, प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूं, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस FS। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस V प्लस V4, अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं है, फुल स्टॉप रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V प्लस V4, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल प्लस B प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, और प्लस फुल स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एग्जांपल्स करवाती हूं। अब देखो हम लोग इसको करते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। तुम मेरी प्रतीक्षा करते रहोगे, तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं करते रहोगे। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करते रहोगे? तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों करते रहोगे? तुम मेरी प्रतीक्षा कब करते रहोगे? कौन मेरी प्रतीक्षा करता रहेगा? वह गाना गाती रहेगी, छात्र वर्ग में पढ़ते रहेंगे, तुम लोग टीवी देखते रहोगे। जरा नीचे के दोनों वाक्यों को देखिए, इसमें देखिए, वह सोई रहेगी और मैं बैठा रहूंगा। इस तरह के वाक्य में ता रहेंगे, ती रहेंगे, ते रहेंगे नहीं है, पर बावजूद इसके इसमें यही लागू होगा, क्योंकि वह सोई रहेगी का मतलब क्या हुआ? वह सोती रहेगी। मैं बैठा रहूंगा का मतलब क्या हुआ? वो काम पूरा नहीं रहेगा, मैं बैठा हूं तो बैठा रहूंगा, तो बैठा रहूंगा मतलब बैठता रहूंगा, तो बैठता रहूंगा तो कोई हिंदी में शुद्ध वाक्य लगता नहीं है, इसलिए बैठता रहूंगा की जगह पर क्या रहेगा? मैं बैठा रहूंगा। पर इन दोनों वाक्यों का एक इसी तरह से बनेगा जिस तरह से ये बनेंगे, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल्स को कभी ये ना करिएगा कि हाँ इसमें ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, नहीं लगा हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे? सेम इन द सेम वे, क्योंकि कोई काम भविष्य में शुरू तो हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भी फ्यूचर कंटिन्यूअस ही लगेगा। चलिए चलते हैं हम लोग। तुम मेरी प्रतीक्षा करते रहोगे, सब्जेक्ट you will be waiting for me,
मी, यू विल बी वेटिंग फॉर मी। अगला है तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं करोगे, नहीं करते रहोगे, तो यू वोंट बी, एक सेकेंड, won't be waiting for me। क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करते रहोगे? Will you be waiting for me? क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर। तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों करते रहोगे? क्या लग जाएगा सबसे आगे? सबसे आगे लग जाएगा इसमें क्यों, वाई लगेगा इसमें। वाई विल यू बी वेटिंग फॉर मी? क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। तुम मेरी प्रतीक्षा कब करते रहोगे? क्या लगा देंगे पहले? When will you be waiting for? You के बाद, सब्जेक्ट के बाद भी आएगा waiting for me। क्वेश्चन मार्क। कौन मेरी प्रतीक्षा करता रहेगा? देखिए जब कौन आ जाए तो सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट हु लिखाएगा। हु विल बी waiting for me। अब क्या है, वह गाना गाती रहेगी, तो she will be sing का हो जाएगा सिंगिंग, और गाना जो हो गया 1 2 3 4 उसका सिंगिंग अ सॉन्ग है। छात्र वर्ग में पढ़ते रहेंगे तो स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग इन द क्लास। तुम लोग टीवी देखते रहोगे, you will be watching। टीवी देखने का वॉच होता है क्योंकि गौर से लोग देखता है, वॉचिंग टेलीविजन। आप चाहो तो टीवी भी शॉर्ट में लिख सकते हो, टेलीविजन। वह सोई रहेगी का सेम होगा, सी विल बी स्लीपिंग, सी विल बी स्लीपिंग। उसके बाद मैं बैठा रहूंगा, आई शैल बी सिटिंग। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद सारी की सारी चीजें सेम, सब्जेक्ट प्लस सेंट या वोंट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद शैल या विल, क्वेश्चन में हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी हो जाएगा। शैल और विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, तब उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद जाकर के आपका बी आएगा और तब V4 आएगा। इसलिए इस पर ध्यान रखने का, और बाकी सब तो ठीक ठाक है। चलो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपना भी काम करो और थोड़ा मेरा भी काम कर दिया कर यार। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर टू। तब तक के लिए बाय बाय।